मॉम आपको मेरी कसम है, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। बेटा, जब बात अपनी औलाद पर आती है ना, तो उसकी रक्षा के लिए माँ किसी भी हद तक जा सकती है। आई डोंट बिलीव दिस मॉम, आप इतना सुपरस्टिशियस कब से हो गए हैं? प्लीज जिद। क्या हुआ माँ, आपके पैर में चोट लगी है क्या? आप ऐसे एक पैर पर क्यों खड़ी हो? ये तप है बेटा, ये तप इसलिए ताकि तुम्हारी मेहंदी और शादी में कोई विघ्न ना आए, और जब तक ये फंक्शंस खत्म नहीं होंगे मैं ऐसे ही रहूंगी। मैंने तो आज तक ऐसे तप के बारे में सुना नहीं। बुआ जी, मुझे भी नहीं पता था, लेकिन सुबह जब पंडित जी को फोन किया तो उन्होंने कहा कि इससे बेहतर कोई तप नहीं है। अगर अपने बच्चों की रक्षा करनी है तो ये तो करना ही पड़ेगा। लेकिन राजरानी, तेरे इसी पैर पर चोट लगी थी ना कुछ सालों पहले, और डॉक्टर ने मना किया था कि इस पैर के ऊपर ज्यादा देर तक वजन नहीं देना। तो कब तक खड़ी रहेगी तू ऐसे? जब तक दोनों फंक्शंस नहीं खत्म हो जाते मैं ऐसे ही खड़ी रहूंगी। ड्रामा करना तो कोई इनसे सीखे। खैर, मेरे लिए तो अच्छा ही है जब तक सबका ध्यान भटका हुआ है। माँ, अगर डॉक्टर जी ने मना किया है ना कि इस पैर पर जोर नहीं डालना है, तो मैं आपको ये तप नहीं करने दूंगी। बात रस्म की है ना, तो मैं रस्म पूरी कर देती हूँ। बेटा, तब तो माँ को ही करना पड़ता है ना अपने बच्चों की रक्षा के लिए। और देख, तब शुरू हो चुका है, बीच में तो नहीं छोड़ सकती ना। कुछ नहीं होगा मुझे, सब कुछ अच्छा होगा। बिम्मी जी परजाई जी, याद रख कि बच्चों की मेहंदी पहले माता रानी को चढ़ाना। आज का फंक्शन यादगार बने, ये जिम्मेदारी मैं तुझे सौंपती हूँ। चल तेज जा। क्या है इस डब्बे में? हाँ? दीपक, एक मिनट सुनो ना। देवर जी, आपसे बात करनी थी। वो मेहंदी की कुछ तैयारियां ना अभी भी बाकी हैं, तो वो फूलों का इंतजाम आप कर देंगे? अरे दीपक, वो जो मेहंदी के लिए फोटोग्राफर्स आ रहे हैं ना, तो मैं सोच रही थी क्यों ना हम फोटोज के साथ साथ वीडियोस भी निकलवा लें, है ना? वैसे कला, मैं भी यही सोच रहा था कि आगे जाकर के हमारी भी तो मेरा मतलब है मेरी भी तो मेहंदी होनी है ना, तो उस फोटोग्राफर की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो वैसे कला, मेरी एक हेल्प कर सकती हो? मैं ना थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हूँ, रेड कलर की शेरवानी पहनूं कि नेवी ब्लू? तुम प्लीज आकर के देख सकते हो एक बारी? एक मिनट दीदी, तू अभी तक रेडी क्यों नहीं हुई है? वो मैं रसोई में जा रही थी। तू पहले तैयार होगी, उसके बाद ही कोई बात। अरे सुन, हाँ, देवर जी वो कला, तुमने बताया ही नहीं, रेड वाली पहनूं कि नेवी ब्लू? चलो बताती हूँ, चलो। और शेरवानी की टेंशन मत लो, कुछ भी पहन लेना। शेरवानी गई तेल लेने। तुम्हें एक सीक्रेट बताऊं मैं? तुम्हें अपना सीक्रेट मुझे क्यों बताना है? तुम्हारे अलावा मेरा इस घर में है ही कौन जिससे मैं अपने दिल की बात कह सकता हूँ? अच्छा सुनो, आज शाम तेज भाई ने भाभी के लिए एक स्पेशल परफॉर्मेंस प्लान किया है, और जब भाभी की मेहंदी चल रही होगी ना, उसके ठीक ऊपर एक बैग में फूलों की पंखुड़ियां भर के रखी हैं, और उस बैग में फूलों के बीच भाभी के लिए एक सरप्राइज होगा। रघु, इस कार्ड को फूलों की टोकरी में रख दो, और मेरी बात ध्यान से सुनना। इस पोटली को भाभी के चेयर के ऊपर टंगाना है। एग्जैक्टली, ठीक है? कोई गलती नहीं होनी चाहिए। दीपू, जी भाई। यार दीपू, अभी भी मुझे समझ नहीं आ रहा ये आइडिया बहुत अच्छा है या बहुत बुरा। देख, पूरी फैमिली के सामने ऐसे प्रपोज करना मुझे ठीक नहीं लग रहा। और पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? मुझे डर लग रहा है कहीं दालचीनी ना सबके सामने हंस ना दे। वो है ऐसी कर सकती है। भाई ये तो और अच्छी बात है ना, हंसते खेलते निकल जाएगी पूरी जिंदगी, और चाहिए क्या? बात वो नहीं है, तो समझ, मतलब अरे भाई, मुझे घबराहट हो रही है यार। मेरी बात सुनो, आप प्रपोजल की टेंशन बिल्कुल मत लो, वो सारी जिम्मेदारी अपने भाई पे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मेरी बात सुनो, अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान दो, रिहर्सल करते हैं। शो मी योर स्टेप्स। चल आजा चल। रघु,
एक और टोकरी थी, बाहर देखो ना, शायद बाहर रखी है, वो भी ले आओ। शादी वाले घर में सांप का आना किसी ना किसी की मौत का संकेत होता है। और फिर मेहंदी वाले दिन हाथों में मेहंदी न रचे तो एक अपशगुन के साथ दूसरा अपशगुन मुफ्त मुफ्त मुफ्त। रघु, दीदी बाहर तो कोई फूलों की टोकरी नहीं है। नहीं है? अच्छा, अरे नीली ने अंदर रख दी होगी, इतना सारा काम चल रहा है ना। चलो, इतनी देर से ये काम नहीं हुआ, चलो अभी मैं ये पर खड़ी हूँ, मेरे सामने फटाफट इसको ऊपर चढ़ाओ, जल्दी जल्दी जल्दी। अब है लड्डू की बारी। अब ये पालक काम आएगी दीदी की मेहंदी के लिए। बचपन से पालक का साग बहुत पसंद था मुझे, लेकिन वो मेरे इस काम आएगा ये तो नहीं सोचा था मैंने। नीली, विम्मी चाची ने देख लिया, सारा प्लान बर्बाद हो जाएगा। क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं? कहाँ रह गई है तू? किचन में सो तो नहीं गई? नीली कहाँ पे? लो जी, नीली तो किचन में भी नहीं है, मेहंदी करके रख गई है, मैं ही ले जाती हूँ। इस नीली को 36 बार समझाया परचाई जी ने, पर नहीं, 24 घंटे इसका ध्यान मोबाइल में घुसा रहता है। इतनी गंदगी। हे माता रानी, मैं दिल से चाहती हूँ कि ये मेहंदी आपके आशीर्वाद के साथ दालचीनी के हाथों पे बहुत सूहा गाढ़ा रंग लाए। बहुत मुश्किल से खुशियां आई हैं उसकी जिंदगी में, आप अपनी मेहर बनाए रखना, ये खुशियां उसकी जिंदगी में ऐसे ही बनी रहे। ऑल सेट नहीं, नर्वसनेस हो रही है बहुत ज्यादा, घबराहट सी हो रही है। भाई ये टाइम नर्वस होने का नहीं है, ये टाइम एक्शन करने का है, ठीक है? टेक अ डीप ब्रेथ। यार नर्वसनेस इस बात की हो रही है कि पूरी फैमिली के सामने अगर उसने हंस दिया ना तो मेरे प्रपोजल का मजाक बन जाएगा यार। कोई मजाक नहीं बन रहा है, रिलैक्स, काम डाउन।
टेक अ डीप ब्रेथ। ठीक है। चलो भाई, सब मेहमान आ चुके हैं, अब जल्दी से मेहंदी की रस्म शुरू करते हैं। बस 2 मिनट बुआ जी, जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रही हूँ। अम्मी जी जो इस उम्र में हमारे लिए तप कर रही है, उनके आशीर्वाद के बिना मेहंदी कैसे लगवा सकती हूँ। माँ, खुश है बेटा। माँ, आज आपने जो मेरे लिए किया है ना, मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती। बस अपना आशीर्वाद ना ऐसे ही मुझ पर बनाए रखना, ताकि मैं तेज सर जी को हमेशा खुश रख सकूं। सिर्फ तू ही क्यों, मेरा आशीर्वाद ये है कि तेज भी जिंदगी भर तुझे खुशियां दे। आती हूँ माँ। बस रुक जाओ, अरे डांस ही करते जाओगे, मेहंदी की रस्म तो शुरू करें। अरे कहते हैं कि मेहंदी का रंग जितना गाढ़ा हो ना, जिंदगी में उतनी ज्यादा खुशियां आती हैं और पति का प्यार उतना ही ज्यादा मिलता है। अरे बुआ दादी, मेहंदी का रंग तो गाढ़ा रचेगा ही ना। दालचीनी भाभी को इतना प्यार करने वाला पति जो मिला है। जितना हंसना है हंस ले दीदी, क्योंकि इस बेरंग मेहंदी के बाद तेरी जिंदगी भी बेरंग हो जानी है और तेज का नाम तो सिर्फ मेरी हथेली पर सजेगा। माता रानी, आपने मुझे हर मुसीबत से निकाला है। आज मेरे लिए ना बहुत खास दिन है और मेरे इस खास दिन में कोई बाधा ना है। इसीलिए पता है मम्मी जी ना हमारे लिए तप कर रही हैं, उन्हें भी ताकत देना। अरे भाई, अब सब तैयारियां हो गई हैं और सारे गेस्ट भी आ गए, फिर देर किस बात की। शुरू करें मेहंदी। रूही, मंदिर से मेहंदी का बॉल ले आ। दीदी अब आगे आके देखो होता है क्या। दीदी, जब पिछली बार तेरी शादी हुई थी तब तो ये सब करने का मौका नहीं मिला था, लेकिन मैं चाहती हूँ इस बार मैं पहली मेहंदी मैं लगाऊं तुझे। अरे क्यों नहीं, तू दालचीनी की सगी बहन है, पहला हक तो तेरा ही बनता है लगाने का। हाँ, लगा ले मेहंदी, लेकिन सुन, उसकी मेहंदी पे तेज का नाम जरूर लिखना। जब हाथ धोएगी तब पता चलेगा न तेज का नाम होगा न मेहंदी का रंग।
लेडीज एंड जेंटलमैन, भाभी की मेहंदी में अभी लगेगा वक्त, तो खाली बैठे बैठे करना है कुछ काम। आइए देखते हैं तेज भाई की परफॉर्मेंस जो है दालचीनी भाभी के नाम। कला, तुम्हारे हाथों से मेहंदी मेरे हाथों पे लग गई। लगता है ये भी माता रानी का इशारा है। कला, डांस करते हैं ना। क्या हो रहा है? मरे हुए हैं, लेकिन ये मरे हुए सांप मेहंदी की रस्म में रखे किसने? तेज बेटा तू ठीक है? दालचीनी तू ठीक है? क्या हुआ क्या हुआ? क्या साहब? पर चाची जी मरे हुए हैं सांप। हाँ मामा, कहाँ से आया ये? राजरानी तेरा तप आज काम आ गया, वरना ये सांप दालचीनी पर गिर सकते थे। तेरे तप की वजह से ही दालचीनी वहां से हट गई और ये बला कला ने अपने ऊपर ले ली। शाबाश पुत्र, जिंदी रह, बहन हो तो तेरे जैसी। लेकिन बुआ जी, ये सांप किस पर गिरा ये मायने नहीं रखता है, अब शगुन तो हुआ है ना। बुआ दादी, आप ही तो कहती है ना कि बड़े बूढ़ों की बातों को ऐसे इग्नोर नहीं करते, और मुझे तो डर इस बात का है जिस शादी में ऐसे ऐसे अपशगुन हो रहे हैं, भगवान ना करे कभी किसी की जान पर बनाए तो। कला, इस तरह की बेकार बातें करके लोगों के मन में डर पैदा मत करो। कहीं ये अपशगुन की आंच मेरे तेज पर आ जाती तो? अरे मैं तो कहती हूँ, अरे छोड़ो इस शादी को, एक बार तो शादी हो ही चुकी, क्या फर्क पड़ता है? बुआ जी, हमारे बहुत दुश्मन है, उनसे हमारी खुशी बचाई नहीं जाती है। हो सकता है कि किसी ने यहीं पर जानबूझकर ये हरकत की हो ताकि हमारी खुशियों में खलल पड़ जाए। और बुआ जी, बड़े बुजुर्ग तो ये कह के गए हैं ना कि शादी में अगर 3 अपशगुन हो जाए तो बुरा होता है, लेकिन अभी तक सिर्फ 2 हुए हैं। और जहाँ तक तीसरे की बात है, मैं पूरा ध्यान रखूंगी कि ऐसा तीसरा अपशगुन ना हो। तीसरा अपशगुन भी आज शाम को ही होने वाला है, जब दीदी अपने हाथ की मेहंदी धोकर आएगी। सच कहूं तो डिस्टर्ब तो मैं भी हो गया था भाई, लेकिन जो ताई जी ने कहा वो भी गलत नहीं है। हमें पॉजिटिव चीजों पर ध्यान देना चाहिए। अब ज्यादा मत सोचिए प्लीज इस बारे में। अरे दीपक, बाकी सब ठीक है। मैं ये सोच रहा हूँ कि जो प्ले कार्ड हमने रखवाया था वो कहाँ गया?
देख इतना तो मुझे समझ में आ रहा है कि कोई तो है जिसको मेरी शादी से प्रॉब्लम है। पर कौन है यार जिसको मेरी और दालचीनी की शादी से इतनी प्रॉब्लम हो सकती है?